गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा वित्तीय विवरण विश्लेषण का एक प्रश्न तुलनात्मक आय का विवरण समझाने जा रही हूँ। तुलनात्मक आय के विवरण में हालांकि अलग अलग फार्मूला से बनता है, लेकिन मैं आज जो बताने जा रही हूँ तुलनात्मक आय का विवरण, जिसमें सबसे पहले विवरण जिसको हम ए मानेंगे, बी सी डी निकालने के लिए सी में बी को घटाएंगे, ई निकालने के लिए डी इंटू 100/बी करेंगे। ये गत वर्ष, चालू वर्ष, पूर्ण परिवर्तन और प्रतिशत परिवर्तन ये करेंगे। सबसे पहले आपको ये प्रारूप याद करना पड़ेगा। संचालन से आय, इसमें आप अन्य आय को प्लस कर देंगे। संचालन से आय में अन्य आय को प्लस करेंगे तो कुल आय निकल जाएगा। फिर आपका ये कुल आय निकल गया। इसके बाद आपका दिया हुआ है व्यय। आय में व्यय को घटाना है। व्यय में प्रयुक्त माल की लागत और अन्य व्यय मिला के 3,30,000 दिया हुआ है। ये हम बाद में समझेंगे, पहले हम फॉर्मेट समझे। संचालन से आय में अन्य आय को जोड़ना तो कुल आय निकल जाएगा। कुल आय में जो व्यय दिया है उसको घटा देना तो कर के पूर्व का लाभ निकल जाएगा। कर के पूर्व के लाभ में जो भी टैक्स होगा उसको घटा देना तो कर के बाद का लाभ निकल जाएगा। फिर से सुनेंगे। आपको तुलनात्मक आय का विवरण बनाना है। फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। संचालन से आय में अन्य आय को जोड़ना, कुल आय निकल जाएगा। कुल आय में आप क्या करोगे? व्यय को घटाना, जैसे प्रयुक्त माल की लागत और अन्य व्यय दिया है, व्यय को माइनस कर देना तो कर के पूर्व का लाभ आएगा। कर के पूर्व के लाभ में आप कर को घटा देना तो ये आ जाएगा, कर के बाद का लाभ आपका निकल जाएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक प्रश्न आपको समझाने जा रही हूँ। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित सूचना से लाभ तथा हानि तुलनात्मक विवरण तैयार करो। संचालन से आय 250% दिया है दोनों में, गत वर्ष और चालू वर्ष। अन्य आय दिया है 2 लाख और 2,40,000। तो 250% आय का होगा 2 लाख का 250% और 2,40,000 का 250% हम निकालेंगे। फिर दिया है प्रयुक्त माल की लागत, 60% दिया हुआ है प्रयुक्त माल की लागत। तो प्रयुक्त माल की लागत भी हम जो है निकाल लेंगे, 60% और 55%। फिर अन्य व्यय दिया हुआ है 10% और 20%। इसके बाद आपकी दी हुई है कर की दर 30% और 30% आपका दिया हुआ है। प्रश्न को अच्छे समझ लो। संचालन से आय 250% है, अन्य आय है 2 लाख और 2,40,000। तो 2 लाख का हम निकाल लेंगे 250% तो 5 लाख आपका निकल जाएगा, 25 दूनी 50। और वैसे ही 250% आपका 2,40,000 का निकाल लेंगे हम तो वहाँ भी 6 लाख रुपए आ जाएगा। अन्य आय आपको दिया हुआ है तो इसको हम जोड़ देंगे। इसके बाद जो है हम प्रयुक्त माल की लागत निकाल लेंगे। प्रयुक्त माल की लागत भी हम संचालन से आय का ही निकालेंगे, जो भी परसेंट निकालेंगे संचालन से आय का निकालेंगे। और अन्य व्यय तो आप देख रहे हैं, संचालन से आय मैंने सबसे पहले 5 लाख और 6 लाख निकाला है, 250% और उसके बाद अन्य आय को मैंने, ये अन्य आय 2 लाख और 2,40,000 को जोड़ा है तो आपका आ गया कुल आय 7 लाख और 8,40,000। ये आपका गत वर्ष और आपका चालू वर्ष। तो 5 लाख में 2 लाख को जोड़ी तो 7 लाख कुल आय आया, 6 लाख में 2,40,000 जोड़े तो 8,40,000 कुल आय आया। अब कुल आय में हम व्यय को घटाएंगे तो व्यय इसका है 3,30,000 और इसका 3 लाख। फिर व्यय को जोड़े हम अन्य व्यय को तो ये व्यय हो गया 3,30 और ये व्यय हो गया 3,96,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका आय दिया है कुल आय में हम कुल व्यय को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कर के पूर्व का लाभ। ठीक है। इसके बाद हम कर निकाल देंगे 30% इसका, तो 30% निकालने के बाद ये आया 1,11,000 और 1,33,200। घटा देंगे तो आ जाएगा कर के बाद का लाभ। अब हमको निकालना है पूर्ण परिवर्तन, तो C माइनस बी। सी आपका ये चालू वर्ष से गत वर्ष, 6 लाख में आपका 5 लाख गया, 1 लाख 2,40 में 2 लाख गया, 1,40, 8,40 में 7 गया, 1,40, ऐसे ही हम सभी का निकाल लेंगे। तत्पश्चात हमको ई निकालना है तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, डी मतलब
आपका ये जो निकला है 1 लाख, डी बटे बी 1 लाख बटे 5 लाख गुणी 100 करेंगे। सभी में हम ऐसे ही करते जाएंगे तो क्रमशः 20%, 20%, 20%, 10, 120, 20, 20, 20 और 20% जो है आपका लगातार निकलता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप सबसे पहले इसका फार्मूला याद कर लो कि संचालन से आय का फार्मूला क्या है। तो मैंने बताया कुल आय में व्यय को घटा देना तो कर के पूर्व का लाभ निकल जाएगा, फिर कर को घटाओगे तो कर के बाद का लाभ निकल जाएगा। फिर जैसा कि आपको पूर्ण परिवर्तन निकालना है तो विवरण को ए मानना, फिर उसके बाद गत वर्ष को बी, फिर चालू वर्ष को सी। डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सी में बी को घटा देंगे। फिर आप ई निकालना, ई निकालने के लिए डी गुणी 100 बटे बी करोगे तो आपका प्रतिशत परिवर्तन निकल जाएगा। थैंक यू।